ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। भौतिक जगत से अपने ध्यान को हटाइए। सारा संसार भौतिक जगत के आश्रय से है। प्राप्त मूर्त इंद्रियों के आश्रय से हम भौतिक जगत से युक्त रहते हैं और वहीं से हमारे दुखों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करने से ही हमें अपने उत्तम सुख का अनुभव होता है। अपने आप ही हमें मात्र इंद्रिय जय करना है। मूर्त पदार्थों से विरक्त होना है। सुख के लिए किसी मूर्त पदार्थ का आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है। मूर्त पदार्थों से ही हम बारंबार धोखा खाते हैं। उनके निमित्त से नाना दुख भोगते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, फिर भी मूर्त पदार्थों का आलंबन नहीं छोड़ते हैं। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। यह जानते हुए भी हम मूर्त पदार्थों का आलंबन छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम सुख स्वभावी हैं, यह जानकर भी हम अपना आलंबन नहीं करते हैं। मूर्त पदार्थों के निमित्त से ही हमारी संसार यात्रा होती है। नाना योनियों में जन्म और मरण होता है। मूर्त पदार्थों का प्रतिपक्ष हमारी अमूर्त काया है। जब मूर्त पदार्थों का आलंबन नहीं करते, उनको विषय नहीं बनाते, तो स्वतः ही हमारा मुख अपनी ओर होता है, अपने सुख का अनुभव होता है और वह सुख ही अतीन्द्रिय है, उत्तम है, उपादेय है। मूर्त शरीर के बराबर हमारा अमूर्त शरीर है। नख केश को छोड़कर अंतर्दृष्टि से हमें उसी के सुख दुख का अनुभव होता है। शरीर में वेदना हो या आराम हो, वह हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। उसके लिए किसी बाह्य पदार्थ के आश्रय की आवश्यकता नहीं होती और वह अनुभव करते हुए ही हमको रहना है। मूर्त पदार्थों की रुचि छोड़िए। जहाँ तक संभव हो उनका स्वामित्व मत करिए, उनको उपयोग में मत लीजिए। मूर्त के संबंध से ही हमको देखने जानने की शक्ति प्राप्त होती है और उसका उपयोग करके ही हम संसार में नाना दुख भोगते हैं। इस देखने जानने की शक्ति को विराम दीजिए, तो स्वतः ही आपको अपने सुख का अनुभव होने लगेगा। इंद्रिय जय करना है और जिनेंद्र हो जाना है, इतना सा ही मोक्ष का मार्ग है।
मूर्त इंद्रियां, उनके निमित्त से होने वाला इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान के विषय मूर्त पदार्थ, इन तीनों से ही हमें विरक्त होना है। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और भावेंद्रिय का विषय बाह्य स्थित मूर्त पदार्थ, और इन पर विजय पाने से स्वतः ही हमारे सर्वांग में शांति का, आनंद का अनुभव होता है। मूर्त पदार्थों के साथ सर्व ही संबंध को छोड़ना है, फिर वह मूर्त पदार्थ कोई भी क्यों न हो। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, ये 4 प्रकार के मूर्त पदार्थों से हमें विरक्त होना है। और इसका प्रत्यक्ष हमारी अमूर्त काया है। बाहर में अनंत मूर्त पदार्थ हैं, बस उनसे विमुख होना है। और 5 इंद्रियां और मन के माध्यम से हम मूर्त पदार्थों के संपर्क में आते हैं, तो 5 इंद्रियां और मन को काम में नहीं लेना है। मस्तिष्क से हम मूर्त पदार्थों का स्मरण करते हैं, तो वह भी नहीं करना है। जब भी हम दुखों से त्रस्त हो जाएं, हमें वैराग्य हो, मुक्ति की कामना हो, तो हमें बस इंद्रिय जय ही करना होगा। मूर्त पदार्थों से ही विमुख होना होगा। अनादि से अनंत काल बीता है, अब तक हम मूर्त पदार्थों से विरक्त नहीं हो पाए हैं। उनको उपयोगी मानते हैं, सुख का साधन मानते हैं, उनका बारंबार उपयोग करते हैं, और उनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते। उन्हीं को आजीविका का साधन मानते हैं, और उनके बिना बस मरण होने की संभावना ही देखते हैं। जबकि बिना मूर्त पदार्थों का आलंबन से हम मरते नहीं, अपितु मोक्ष को प्राप्त करते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, उत्तम अविनाशी सुख को पाते हैं। तो मूर्त पदार्थ वास्तव में जीने के साधन नहीं है, वे हमारी मृत्यु के ही साधन है। मोक्ष के साधन कदापि नहीं है, इसलिए उनसे विरक्त होना है। और जब उनसे विरक्त होते हैं, तो स्वतः ही हमारा शरीर सुख रूप से परिणमन करने लगता है, सर्वांग में आनंद होने लगता है। बस इसी कार्य को हमने लंबा करना है। मूर्त पदार्थों के प्रति विरक्त होना है, वही वैराग्य है। उस वैराग्य के बल पर ही भूतकाल में जीव परमात्मा हो गए हैं, आज हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। जब जागो तब सवेरा है। यदि हमें मूर्त पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है, तो फिर मुक्ति दूर नहीं है, संसार दुखों का अंत दूर नहीं है। मूर्त पदार्थों का प्रतिपक्ष हमारी चेतन आनंद स्वाभाविक काया है। तो मूर्त पदार्थों के त्याग से हमें अपने उत्तम काया की उपलब्धि होती है। एक तरफ हानि है, महान हानि है, और दूसरी तरफ महान लाभ है। थोड़ा थोड़ा समय भी यदि हम अपने को देते हैं, बाहर से विरक्त होकर अंतर्दृष्टि करते हैं, तो सहज ही मोक्ष मार्ग में हमारी गति हो सके।
यह भाव और आगामी भाव सुधर सकते हैं। आए दिन दुर्घटनाओं से लोग मरते हैं, रोगों से मरते हैं, नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। उनका कारण बस भौतिक जगत की अनुरक्ति है। भौतिक जगत का स्वामित्व है, ज्ञातृत्व है, भोक्तृत्व है। हमें उससे विराम लेना है। भौतिक जगत की श्रद्धा को छोड़िए। सारा विश्व बाहर भौतिक है और उसके आश्रय से विषय वासना ही उत्पन्न होती है। 5 इंद्रियों का भोग वही काम भोग है और उसी से ही हम नाना दुख भोगते हैं। लोग भले ही प्रकृति जो पुद्गल की रचना है, भौतिक जगत की रचना है, उसको सुखद महसूस करते हो, पर वह वास्तव में सब भ्रम है। उसके प्रतिपक्ष जब हम अपनी अमूर्त काया से जुड़ते हैं तो ही हम वास्तविक सुख को पाते हैं। हमारे लिए प्रकृति हमारी मूर्त है और वही अत्यंत सुहावनी है, सुखद है। बाहर कोई प्रकृति की रचना सुखद नहीं है, सुहावनी सी लगती है पर सुहावनी नहीं है। उसका स्वामी होने का भ्रम छोड़िए। अपना अंतर जगत जो आध्यात्मिक जगत है, अपनी चैतन्य बिंब है, चैतन्य मूर्ति है, वही एकांत सुखदायी है। यदि हम थोड़ा थोड़ा समय भी अपनी चैतन्य काया को देते हैं तो फिर वह दिन दूर नहीं है जब हम परमात्मा पद को पा लेते हैं। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अपनी चैतन्य काया की श्रद्धा जगाइए, रुचि जगाइए और भौतिक जगत के प्रति अरुचि का भाव पैदा करिए। वह सब संभव है जब आप भौतिक जगत से विमुख होते हैं और अपने सन्मुख होकर उत्तम शांति को, उत्तम सुख को भोगते हैं। और ये मनुष्य भाव अपना सुख भोगने के लिए सर्वोत्तम है। हमें सर्व प्रकार की अनुकूलता है कि हम भौतिक जगत के प्रति विरक्त हो सके और अपने चैतन्य जगत में अनुरक्त हो सके। आंखों को बंद रखने का हमको अभ्यास नहीं है, मौन रहने का हमको अभ्यास नहीं है। तो पहले इन 2 का अभ्यास करना है, नेत्रों को बंद रखना और मौन रहना। इन 2 के माध्यम से हम बाह्य जगत से बहुलता से जुड़ते हैं और अपने सुख से वंचित रहते हैं। और ये कार्य अत्यंत स्वाधीन है। इसके लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाना है। इसके लिए नेत्रों को बंद रखना है और जो भी संवेदना प्राप्त होती है अपने विभिन्न भागों में, उस संवेदना को ही मुक्ति प्रदायिनी जानना है। वह संवेदना ही हमको सुख में स्थापित करती है। उस संवेदना का ही स्वागत करिए, भले वह वेदना रूप हो कि आराम रूप हो या सुख रूप हो, क्योंकि उस वेदना का अनुभव करते हुए ही हम मूर्त जगत से विमुख रहते हैं, भौतिक जगत से विमुख रहते हैं। इसीलिए अपने वेदन को मोक्ष का मार्ग माना गया है।
और ये स्पर्श संवेदन अत्यंत निर्विकल्प है, अत्यंत निराकुल है, अत्यंत शांति रूप है। अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से भौतिक जगत से विरक्त होकर अपने चैतन्य मूर्ति में अनुरक्त रहिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखिए और अपनी ही संवेदना को भोग कर संतुष्ट रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।